तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू इलाके में रविवार की रात चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम के खिताबी जीत के बाद जो जश्न मनाया जा रहा था, उसको लेकर जो जुलूस निकला, उसके बाद दो पक्षों के बीच जमकर पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इस पूरे मामले के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस तुरंत मौके पर आई, हालात को काबू में किया। पुलिस का कहना है कि अब हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इस पूरे मामले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन एक बात जो काबिले गौर है, वो है मस्जिद के इमाम का एक बयान, जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। मस्जिद के इमाम ने अपने बयान में साफ तौर पे ये कहा कि जो पत्थरबाजी हुई वो बाकायदा पुलिस और प्रशासन के लोगों के सामने हुई। जी हाँ, गौर से आप मस्जिद के इमाम का बयान सुनेंगे तो वो बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आतिशबाजी की कुछ घटना हुई। एक सुतली बम मस्जिद की तरफ फेंका गया, जिससे वहाँ पे धुआं उठा। इसी से पूरा मामला शुरू हुआ और इसके बाद पुलिस और प्रशासन के लोग वहाँ पर आए और उनसे बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान एक पक्ष की तरफ से पथराव कर दिया गया और जाहिर है फिर दूसरा पक्ष भी क्यों पीछे रहता, और दोनों तरफ से फिर पत्थरबाजी होने लगी। ये मस्जिद के इमाम का दावा है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर ये जो जुलूस निकाला जा रहा था, ये किसकी इजाजत से निकाला जा रहा था और इसी रूट से क्यों निकाला जा रहा था। क्या प्रशासन से जुलूस निकालने की इजाजत ली गई थी? अगर ली गई थी तो उसमें कितने लोग, कितनी गाड़ियां, ये तमाम चीजें क्या प्रशासन ने इसकी इजाजत दी थी? मस्जिद के इमाम का ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी है। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला, और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये तो निकल सकता है जुलूस के लिए नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला, और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे, और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। आपको बता दें कि ये जो पूरा विवाद हुआ, इसके बाद पत्ती बाजार, मार्केट चौक और गफ्फार होटल मार्ग, सब्जी मार्केट और मानक चौक पर भी जमकर उत्पात मचाया गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानों में भी आग लगा दी गई, और इसके बाद पुलिस ने यहाँ पर फोर्स तैनात किया और स्थिति को काबू में किया। लेकिन जो आरोप इस पूरे मामले को लेकर लगाए जा रहे हैं, जश्न मनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सोच समझ के इस रूट के जरिए यहाँ से जो जुलूस था उसको निकाला गया? क्या जानबूझ के इस तरह की हालात पैदा करने की कोशिश की गई, या फिर जो मुस्लिम पक्ष है, जो दूसरा पक्ष है,
उसने क्या कोई पहले से प्लानिंग करके रखी थी और जो जुलूस यहां से निकला उसको टारगेट किया गया? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन को जांच करने के बाद इन सवालों के जवाब देने होंगे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पुलिस क्या कुछ बता रही है, ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, क्योंकि पुलिस भी पुष्टि तो कर रही है कि हाँ, आतिशबाजी के बाद ही पूरा विवाद हुआ था। क्या कुछ कहा एसपी मैडम ने, वो आपको सुनवाते हैं, और अन्य सीनियर अफसरों ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अभी वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ आगजनी और कुछ पथराव की घटनाएं हुई है। अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे, और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना क्या थी? घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर कितनी गाड़ियां जली है, अब तक कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहां पे ये पथराव की घटना हुई है। तरफ से हुआ था? ये पूरा असर्टन किया जा रहा है अभी, और जो है पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। कोई लोग घायल भी हुए सर? कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, जो कि कुछ उसमें रेफर भी हुए हैं, वो अभी MIS में उपचार रहते हैं। सर बताया जा रहा है कि कोई जिला बदर व्यक्ति था, 2 बार जिला बदर फीस कर चुकी है, उसका वीडियो भी सामने आ रहा है और वो कह रहा है खुले इससे कि मतलब कि बना लो वीडियो, बताओ तो होगा। नहीं, इसमें जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी और आगामी घंटों में जो है इसमें हम पूरी इसमें कार्रवाई संपादित कर लेंगे। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी, और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं। कैसे हुई थी मैम, थोड़ा सा बताइए, और कहाँ से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ है।